अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो अगेन लास्ट वीडियो जो मैंने फंक्शन एनालिसिस पे बनाई थी वो इक्विवेलेंट नॉर्म के ऊपर थी। उस वीडियो को आप लाजमी देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इक्विवेलेंट नॉर्म से रिलेटेड, और इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक्स एनी नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म। अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उस पे कोई से भी दो नॉर्म्स जो होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक फाइनाइट डायमेंशनल जो है वो वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू एन सपोज कर लेते हैं। आप क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका मतलब है कि इसके जो बेसिस होंगी उसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमने सपोज कर लिया कि ई वन अप टू ई एन जो है वो बेसिस फॉर एक्स है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, क्योंकि ये बेसिस है और एक्स का कोई भी एलिमेंट इन बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी, यूनिक होगी। सो वी कैन राइट एक्स इन दिस वे, अल्फा वन ई वन अप टू अल्फा एन ई एन वेयर अल्फाज आर स्केलर। सबसे पहले मैं ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा है नॉन स्पेस के लिए, ये उसकी मैंने फॉर्म लिखी हुई है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा क्या कहता है कि लेंथ ऑफ जो वेक्टर्स होती है इट इज ग्रेटर देन सी टाइम sum of absolute values of scalars where c is greater than 0। तो इसके ऊपर अगर हम ये लेमा लगाएं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा, यानी कि नॉर्म लें दोनों तरफ, और ये जो अल्फा वन ई वन अप टू अल्फा इन ई वन का नाम है, दिस विल ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी टाइम मॉड ऑफ अल्फा वन अप टू मॉड ऑफ अल्फा एन। तो जब हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी टाइम अल्फा वन मॉड प्लस अप टू अल्फा एन मॉड। ये जो टर्म है इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सी समेशन जे बेस ऑफ वन टू एन अल्फा जे मॉड। क्योंकि सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसलिए हम सी को डिवाइड कर दें अदर साइड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समेशन जे बेस ऑफ वन टू एन अल्फा जे मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू वन ओवर सी नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसको हम वन का नाम दे देंगे। नाउ कंसिडर द अदर नाम जिसको हमने डिनोट किया है एक्स के नाम जीरो से। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है जो ऊपर हमने लिखा था अल्फा वन ई वन अप एन ई एन, उसको हमने इसलिए लिख लिया समेशन जे बेस ऑफ वन टू एन अल्फा जे ई जे नॉर्म जीरो। इसके ऊपर हम नॉर्म की जो एक तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी और प्लस ये जो अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये हम दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू समेशन जे बेस फ्रॉम वन टू एन अल्फा जे मॉड इनटू ई जे नॉर्म जीरो। वेक्टर्स के नाम है जो यानी कि जो ई वन अप टू ई एन वेक्टर्स है उनके ये नॉर्म है। तो इनमें हमें आइडिया नहीं है कि कौन से नाम की लेंथ बड़ी है, ई वन नाम की लेंथ बड़ी है या ई टू की या ई एन की या इनके दरमियान किसी की। तो इसलिए हम इस नंबर को हम ये जो भी नंबर होगा इसको हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। नॉर्म्स जितने भी नॉर्म्स हैं यानी कि ई जे नॉर्म जीरो, उनको उनके जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने स्मॉल के से डिनोट कर दिया। तो टू में हम इस जो फैक्टर है इसको हम के से रिप्लेस करेंगे क्योंकि के जो है वो उसके ऊपर जे नहीं अप्लाई हो रहा, तो और यू कैन टेक आउटसाइड द समेशन। तो हमारे पास आ गया एक्स का नॉर्म जीरो लेस देन इक्वल टू के समेशन जे वेल्स ऑफ वन टू एन अल्फा जे मॉड। के जो है वो एक कांस्टेंट है तो इसको आप उस साइड पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर के एक्स नॉर्म जीरो लेस देन इक्वल टू जे वेल्स ऑफ वन टू एन अल्फा जे मॉड। अब बाय वन वन को यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि वन में हमारे पास क्या था। वन में हमने ये ये वन है और इसमें हमने शो किया था कि एक अल्फा जे का जो सम है इन स्केलर्स का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू वन ओवर सी नॉर्म ऑफ एक्स है। तो ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर के एक्स नॉर्म जीरो लेस देन इक्वल टू जे वेट्स फ्रॉम वन टू एन अल्फा जे मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन ओवर सी नॉर्म ऑफ एक्स, ये बाय वन। तो अब ये वाला जो नॉर्म है और ये वाला जो नॉर्म है इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज वन ओवर के एक्स नॉर्म जीरो, वन ओवर के एक्स नॉर्म जीरो लेस देन वन ओवर सी नॉर्म ऑफ एक्स।
सी को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा सी बाई के एक्स नॉर्म 0 less than equals to norm of x. Multiply c with both sides. So we get c1 x norm 0 less than norm of x. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वेयर c1 की जो वैल्यू है वो हमने तो c1 को हमने c बाय k से डिनोट कर दिया तो हमारे पास रिलेशन 3 आ गया। अब जो अदर रिलेशन हमने निकालना है उसमें हम क्या करेंगे क्योंकि जस्ट रिमाइंड यू कि फर्स्ट टाइम हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा था वो एक्स नॉर्म के ऊपर अप्लाई किया था, जो सिंपल नॉर्म था। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्स जीरो वाला जो नॉर्म है उस पर लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा अप्लाई करेंगे और जो सिंपल नॉर्म है उसके ऊपर ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन 4 आ जाएगा। और इसमें जो C2 होगा वो K बाय C आ जाएगा। तो जब हम 3 और 4 जो है उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट नॉर्म वाली डेफिनेशन आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि दीज टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।